मध्य प्रदेश में करप्शन पर शिकंजा कसा जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में इतना काला धन पकड़ा जा चुका है कि गिनने में मुश्किल आ रही है। कहीं पूर्व कांस्टेबल के घर लाखों मिल रहे हैं तो कोई आय से अधिक संपत्ति छिपाकर रखे हुए हैं। सबका खुलासा हो रहा है और जो बचा है वो भी पकड़ा जाएगा। अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, किस किस के यहाँ कितना मिला है, ये तो आपके मन में सवाल होगा ही कि बताओ भाई ये कौन लोग हैं जो 6 महीने में, 2 साल में, 2.5 साल में करोड़ों कमा लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं आज की सबसे बड़ी कार्रवाई से। और आज सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी में। कार्रवाई सबसे बड़ी है लेकिन परिवहन विभाग में पद सबसे छोटा यही है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर, कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर, वो भी पूर्व लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। सौरभ शर्मा के एक होटल में भी छापा मारा गया था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक सौरभ के दोस्त के घर पर भी लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। पहले ये जान लीजिए कि सौरभ शर्मा के घर पर क्या क्या मिला है, क्योंकि एक पूर्व कांस्टेबल के घर पर इतना सब कुछ मिल सकता है, ये देखकर सभी हैरान भी हैं। लोकायुक्त के सूत्रों के मुताबिक क्या क्या मिला है, मुझे मेरे बगल में सब कुछ चल रहा है, आप देख लीजिए। लोकायुक्त के सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा के घर पर करीब 40 किलो चांदी मिली है। बताइए 40 किलो तो लोग राशन भी स्टॉक में नहीं रखते, जितना सौरभ शर्मा के घर पर चांदी मिली है। इसके अलावा सौरभ के घर पर करीब 17 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। सौरभ के पास सोने के जेवरात भी मिले हैं, साथ ही काली कमाई से बनाई गई संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। रेड की कार्रवाई से खुली काली कमाई के बाद आपके मन में अब तक ये सवाल आ ही गया होगा कि सौरभ शर्मा हैं कौन और ऐसी कौन सी नौकरी करते थे जो इतना पैसा कमा लिए। ये भी जान लीजिए, सौरभ शर्मा आरटीओ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन केवल 12 साल ही नौकरी की। 12 साल की नौकरी के बाद सौरभ शर्मा ने वीआरएस ले लिया। अब इतनी संपत्ति का जुगाड़ हो जाए तो 12 साल में नौकरी छोड़ ही देगा इंसान। खास बात यह है कि सौरभ शर्मा को नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी। विभाग के लोग बताते हैं कि सौरभ के पिता बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन सौरभ नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गए थे, जिसके बाद सौरभ पर परिवहन नाकों पर तैनाती कराने के लिए दलाली करने के आरोप भी लगे। महज 12 साल की नौकरी में सौरभ ने प्रदेश भर में करोड़ों का अवैध साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके बाद कार्रवाई के डर से सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। फिलहाल सौरभ दुबई में है। वाह भैया वाह, दुबई पहुंच गए हैं। कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए, 12 साल में नौकरी छोड़ दो और दुबई चले जाओ। क्या किस्मत लिया है सौरभ शर्मा, क्या बात है। और घर में केवल मां और नौकर हैं। सौरभ के एक होटल और एक स्कूल में निवेश के सबूत भी लोकायुक्त की टीम को मिले हैं। कितना पैसा कमाए हैं सौरभ भाई। आज छापे की दूसरी कार्रवाई हुई आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर में केंद्र सरकार की सबसे सशक्त एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने इंदौर में रुचि सोया के पूर्व मालिक उमेश शाहरा के घर पर छापा मारा। ईडी की टीम दिल्ली से आई थी, साथ ही इंदौर के कुछ लोकल ईडी अधिकारियों को भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया था। ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम सुबह 6 से 7 बजे के बीच उमेश शाहरा के घर पहुंची। उमेश शाहरा पर साल 2021 में 58 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। रुचि सोया इंडस्ट्रीज के तत्कालीन मालिक कैलाश शाहरा, एक अन्य तत्कालीन डायरेक्टर, वाणिज्यिक कर के तत्कालीन सहायक आयुक्त और महाराष्ट्र के 4 दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज एक कार्रवाई हुई है। इन सभी पर आरोप है कि फर्जी सी फॉर्म तैयार कर उनके जरिए शासन को करीब 1 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। राजधानी भोपाल से आर्थिक राजधानी इंदौर तक हुई आज की कार्रवाई पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए, परिवहन विभाग में कांस्टेबल रह चुके सौरभ शर्मा के घर पर सुबह से ही आज लोकायुक्त की टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है। अरेरा कॉलोनी में E7 में यही वो घर है जहां पर सौरभ शर्मा रहते हैं। सौरभ शर्मा का यही घर है जहां पर सुबह से ही लोकायुक्त की टीम जो है उनके घर के अंदर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब
मालिक राजेश सहारा के 2 बंगलों पर ईडी की टीम पहुंची है। हम मौजूद हैं उनके पलासिया स्थित बंगले पर। यहां पर लगातार ईडी के अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी ईडी की टीम को यहां से मिले हैं। कई सारे दस्तावेज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव शामिल है। ईडी की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये तो थी आज की कार्रवाई की बात, लेकिन ईडी की टीम इंदौर में सोमवार से ही एक्टिव है और बुधवार को भी राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की टीम ने भी ये कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू करते हुए 52 अलग अलग जगहों पर की थी। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार टीम को राजेश शर्मा के यहां 10 लॉकर मिले और 3 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक अन्य बिल्डर के यहां जब्त हुए थे। आयकर विभाग को राजेश शर्मा के यहां बड़ी टैक्स चोरी की आशंका है। इसके अलावा ईडी की टीम ने सोमवार को ही इंदौर में डेरा डाल लिया था। ईडी ने सोमवार को सबसे बड़ी कार्रवाई कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के यहां की। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के यहां डिब्बा ट्रेडिंग के कारोबार के मामले में छापा मारते हुए करीब 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री खुद का क्रिप्टो कॉइन लाने की तैयारी में था। यह भी पता चला है कि दुबई में कांग्रेस नेता की ओर से कई कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। यह कंपनियां उसने अपने कर्मचारी और परिचितों के नाम पर बनाई है। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के कई करीबियों के यहां भी छापेमारी की है। ईडी ने गोलू के करीबी तरुण श्रीवास्तव के घर छापा मारते हुए कुछ हथियार भी बरामद किए। तरुण के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्शन, हवाला सट्टेबाजी और डिब्बा कारोबारी की जांच चल रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक टीम को तरुण के घर सर्चिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश और 50 किलो चांदी भी मिली है। साथ ही तरुण के यहां एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 कारतूस भी मिले हैं। ये तो थी बात करप्शन और कार्रवाई की। आगे जो भी अपडेट होगा उस पर बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात बताऊं, ये खबर बताते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है। मेरे मन में ये सवाल आया है कि इतना पैसा क्यों कमाना, इतना पैसा क्यों कमाना कि बाद में मुसीबत और सिर्फ मुसीबत। आप ऐसा पैसा कमा ले रहे हैं, 50-50 किलो चांदी रख ले रहे हैं, ये ठीक ही कहा? ये ठीक ही मैंने आपको बताया कि इतना तो लोग राशन स्टॉक में नहीं करते। करोड़ों रुपए कमा लेना है और फिर पैसा कमाने के बाद इस तरह से पुलिस छापा क्यों कमाना? भगवान भजन कीजिए, घर में सब लोग स्वस्थ रहें। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो तो उनका इलाज करवा लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें। क्या लेके आए तो जो क्या लेके जाओगे, ये मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मुझे ये सब खबर बताने के बाद लगता है कि इतने पैसे की जरूरत क्या है, इतने पैसे की क्या जरूरत है? बताइए, घर वाले टेंशन में, बच्चे टेंशन में, बीवी टेंशन में, रिश्तेदार टेंशन में, माँ बाप टेंशन में, सब टेंशन में। किस लिए? क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर दी पैसा कमाने। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई साहब। मेहनत का पैसा रात को सुकून की नींद देता है। इसलिए जो ये भ्रष्टाचारी है ना, और जिनको बहुत चाहत है खूब पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना है, ऐसी कार्रवाई से जो खूब पैसा कमाने की चाहत रखते हैं उनको सीखना चाहिए। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, सीधा सीधा बढ़िए, जो आएगा आपके खाते में आएगा। क्यों ऐसा, क्यों इससे रास्ते में जाना? खैर, ये मैं कहता हूं ना कि विस्तार न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आपको कई बार अगर आप मेरी खबर देखें तो आपको ये फील कराएगा गलत नहीं बोल रहा है ज्ञानेंद्र तिवारी। बात तो सही है यार, ऐसा काम क्यों करना जिससे टेंशन हो।